आगे क्या प्लान है आपका? सनातन, हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोलेंगे। अच्छा, भारत के रहने वाले नागरिक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग मांग कर रहे हैं। झूठ बोलो। सनातन धर्म का मुद्दा हिंदू राष्ट्र है, और क्योंकि हिंदू और सनातनी में कोई अंतर नहीं, दोनों पर्यायवाची हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। शास्त्री जी, आपको नहीं लगता आप जिद कर रहे हैं? अगर हमारी जिद जायज है तो रहने दीजिए। और बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं नाजायज है आपकी जिद। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई आपको पवित्र कहता है, पुण्य कहता है, कोई आपको कहता है कि पाखंड हो रहा है। तो उनकी प्रॉब्लम है, उनको मेंटली प्रॉब्लम होगी, दवा करवाने दीजिए। नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, मरते दम तक। और अभी तो रुको, लोकतंत्र को मानेंगे ना? बिल्कुल, भारतीय संविधान के पक्ष में। तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे प्रभु आप? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे धीरेंद्र शास्त्री और पत्रकार में जबरदस्त डिबेट हो जाती है और पत्रकार धीरेंद्र शास्त्री की बैंड बजा के रख देती है और इस बाबा को एक्सपोज कर डाला। और दोस्तों, ये जो पर्चा बनता है इसमें कितना सच और कितना झूठ है वो भी वीडियो में आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में पूरा आखिर तक बने रहे। वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। जी, मैं बहुत लोगों से मिली, मैं उनके मन में उतर कर देखना चाहती थी कि वो आपको कैसे देख रहे हैं। आज जब मैं आपके सामने हूँ तो मेरे अपने सवाल तो बहुत कम होंगे, जितने सवाल होंगे वो देश के अलग अलग शख्स से मैं मिली हूँ उनके सवाल होंगे। कोई आपको पवित्र कहता है, पुण्य कहता है, कोई आपको कहता है कि पाखंड हो रहा है, कोई आपको कहता है खूबसूरत सा एक लड़का है जो देश को अखंड बनाने के लिए निकला है, कोई कहता है एजेंडे पर काम करने के लिए। आप बोल। तो आप किसी शख्स को देखते हैं और आपको ज्ञान हो जाता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। बागेश्वर बालाजी का ध्यान करते हैं और दरबार पर बैठते हैं तो बिल्कुल हो जाता है। दरबार की गद्दी पर प्रार्थना करते हैं, जो हमारी परंपरा है दादा गुरुजी की, ध्यान करते हैं तो हो जाता है। अच्छा, और हमने बहुतों के नाम पुकारे, और अगर आप 15-16 रुके तो यहाँ फिर पुकारेंगे, नाम भी पुकार ले, नाम भी पुकारेंगे और समस्या भी बताएंगे। उसमें मेरे जहन में ये आया था, अब ये मेरा सवाल है कि शास्त्री जी ने फेसबुक से पता लगा दिया होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे सनातन धर्म पर उंगली जो उठाते थे कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ कपोल कल्पना अपने लोगों को खड़ा कर देते हैं। उनके मुंह पर उनके शहर में जाकर तमाचा मार के बताया कि अब तुम में दम हो तो अष्ट सिद्धियों में से किसी एक का सामना करो। पर वो तो आप पर आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने वाले चैलेंज लेने से पहले ही आप वहाँ से निकल आए। आपने जानकारी ली? पूरी जानकारी। तो क्या जानकारी मिली? क्या उन्होंने लीगली हमारे पास कागज भेजा चैलेंज का? क्या उनका कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आया? ये क्यों नहीं पूछा आपने? अधूरा काम करके आया। नहीं, मैं अधूरा काम नहीं। आपने ये पूछा? मैं अपना होमवर्क नहीं, अभी अधूरा है आपका। उन्होंने कागज भेजा कुछ? नहीं, आपने कहा था कि मैं कागज भेजा, स्वीकार करता हूं। कागज भेजा उन्होंने? आप कागजी उन्होंने भेजा है, पर आप कागजी उन्होंने किसी व्यक्ति को भेजा है। अब अपने कोई बंद कमरे में अपने यूट्यूब पर कोई डाल दे, हमें थोड़ी पता है। अपना मोबाइल पर वीडियो बना के डाल, देखो जी हमने तो 10 दिन पहले बोल दिया था। हम इन सब में थोड़ी पड़ेंगे। आप सामने आ जाइए, बात कीजिए, और हमने भी चैलेंज किया था। आगे क्या प्लान है आपका? सनातन, हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोलेंगे। अखंड भारत क्या है? जो पहले था। क्या था पहले? जितने देश भारत से, पाकिस्तान कहाँ था पहले? तो किस देश में पाकिस्तान था? को तो किस देश में था? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं किस देश में था? नहीं, हिंदुस्तान उसका पिता है भाई, बाप है ना। हाँ, तो बस बेटे को बाप से मिलवाने का काम करें। लेकिन आप तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, वो तो मुसलमान मुल्क है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? उनके लिए मुसलमान है। भारत के, एशिया का, दुनिया का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख करके अगर सच बोले ना, तो उसकी दिल में, उसके दिमाग में, उसकी रगों में रामकृष्ण का ही खून बह रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो यहाँ के थे, मेरे जो पूर्वज हैं वो सनातनी हैं। हाँ, मेरे पूर्वज सनातनी थे। सपोर्ट करना चाहिए। मेरे कॉन्सेप्ट इस मामले में शास्त्री जी बिल्कुल क्लियर है कि मेरी 7 पुश्त जो थी वो सनातनी थी। बस यही हम लोगों को कहते हैं तो लोगों को जलन होती है। लेकिन इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने, मेरे बुजुर्गों ने ये बात मुझे बताई है। अरे रुको जरा,
सब्र करो। शायद आपसे दूसरे प्रकार से भी बात करते, लेकिन जब आप आए ना बड़ी अदब से और आपने मंच को प्रणाम किया तो हमने बहुत सॉफ्ट लहजे से बात की। नहीं तो हम बहुत कट्टर आदमी, और शायद ऐसे भी आदमी है कि शायद आपको आप अपना वर्क करके आए और वर्क कर रहे हैं और आप अपनी ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, और शायद आपको क्रोध आता क्योंकि हम बहुत ही सनातनी कट्टर हैं, हमारी रंग रंग में और हमारे रोम रोम में। लेकिन जो आपका हमने लहजा, हम बहुत ऑब्जर्व वाले आदमी हैं, प्रवेश और फिर आपका प्रणाम करके मंच पर बैठना, ये मेरी परंपरा है। तो बस अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? इसी परंपरा ने हमारे मेरा मजहब जो है वो इस्लाम हो सकता है, लेकिन है मेरी सनातन। परंपरा जो है, हाँ मेरी परंपरा मुझे है पता है। सनातन। मैं हम तो परंपरा कहेंगे में आपकी फर्क घर नहीं वापसी करूंगी। करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे जो अब क्या दिक्कत भाई, अब रसगुल्ला खाएं और शुगर से परहेज करें। नहीं, रसगुल्ला खाने और शुगर की बात नहीं है। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम, आप जैसे आपकी कट्टर निजी आस्था सनातनी है, मैं कट्टर, आपकी निजी आस्था। हाँ, मैं कुछ नहीं कट्टर बोलेंगे। मुसलमान, शाबाश बेटा। कट्टर निजी सनातनी, निजी इसमें आस्था किसी है। तरह की कोई परेशानी नहीं हो हमें तो दिक्कत नहीं, होने भी हमें नहीं दिक्कत चाहिए। नहीं। ना हमें कोई ना तो परेशानी आप नहीं। मुझे घर वापसी के लिए नहीं, हमने प्रेशराइज तो कर ये कहा कि सकते अगर हैं। 7 पुरुषों पूर्व सनातनी है तो आपको आ जाना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ उनकी ये हमने कहा है परंपरा कि में भाई साथ लेकर देखो, चलूंगी। किसी को शुगर, मेरे रसगुल्ला पू- खा रहे हो, शुगर सर, से मेरे परहेज करें, पूर्वजों की- सिर्फ ये बताओ। नहीं, मेरे पूर्वजों का फैसला मैं साथ लेकर चलूंगी, मरते दम तक लेकर चलूंगी। अब बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र आप कैसे कह सकते हैं जब हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं? अब बोल। संविधान कहता संविधान है, के साथ हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। कैसे संविधान- हो सकता है? संविधान का प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र अंकित है। तो वो परंपरा है हमारी, लेकिन हमारा जब यह संविधान परंपरा है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं परंपरा है? जब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तो हिंदुस्तान में तो मुसलमान भी रहते हैं, तो वो हिंदुस्तान भी में हिंदू तो है। सिख, नहीं, वो आप मान रहे हैं ना, वो थोड़ी मान रहे हैं कि उनके वो मानने हिंदू ना है। मानने से हमें कोई मतलब थोड़ी है। संविधान थोड़ी मान रहा है सर। हम उनको लोगों संविधान को कह रहा है मानेंगे। पंथ निरपेक्ष व्यवस्था है इस हाँ, देश की। इस देश की धर्मनिरपेक्ष तो नहीं है। सर धर्म सनातन है, धर्म को तो धर्म आप सनातन है, पंथ निरपेक्ष विभक्त। धर्म को तो आप धारण करते हैं ना, धर्म निरपेक्ष थोड़ी हो सकता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। बिल्कुल हो सकता है। नैतिकता को क्यों? आप धारण जब करते एक हैं। देश एक धर्म सुचारुता को हाँ, आप धारण करते हैं। विश्व में एक देश एक धर्म हो सकता है। इस्लाम देश में इस्लाम धर्म हो सकता है। पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू रहते हैं, और जब वो इस्लामिक देश हो सकता, ईसाई कंट्री विदेशों में भी, ईसाई देशों में भी हिंदू रहते हैं, और जब वो ईसाई देश हो सकता है तो भारत में हिंदू रह सकते हैं, तो क्या एक देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? अरे दोस्तों, आपने अभी तक जो कुछ भी देखा है, उम्मीद करता हूँ आपको काफी मजा आया होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।